हाय हेलो नमस्ते वेलकम टू जीडीपीटी क्लासेज जोहार झारखंड में दामोदर वेद। मैं आज आपको बताऊंगा फिजिक्स का न्यूमेरिकल। आज से आपका एक नया सीरीज चालू कर रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम रहेगा अल्फा सीरीज। ठीक है, इसमें आपको हम क्या बताएंगे, पूरा न्यूमेरिकल ही बताएंगे इसमें आपको। तो चलिए आज से हम लोग एक नया क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं एक न्यूमेरिकल का। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, किसी वस्तु पर 6.4 इंटू 10 के पावर में 17 आवेश का धन आवेश पाया जाता है। कोई मान लीजिए वस्तु है, उसमें क्या पाया जाता है 6.4 इंटू 10 के पावर में 17 कूलम का एक धनावेश पाया जाता है। उस पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी, उस पर क्या निकालना है कि कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, साथ में ये भी बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगा या अधिकता होगा। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, ये कैसे पता करेंगे, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी रहा, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी रहा क्वेश्चन में, तो क्या होगा, धनात्मक होगा, धनात्मक। अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता रहा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऋणात्मक होगा। ये आपका उल्टा होता है। ये आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन की अगर कमी रहता है तो क्या हो जाएगा, धनात्मक में होगा। अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता रहता है तो क्या होगा, आपका ऋणात्मक में होगा। ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन क्या होगा कि इसमें एक दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है उसको लिखेंगे क्या दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, क्या क्या दिया हुआ हम लोग लिखेंगे। किसी वस्तु पर धन आवेश, आवेश जैसे बोलेगा मतलब क्यू दिया हुआ है। जब क्यू दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, क्यू बराबर 6.4 इंटू 10 के पावर में -17 आवेश, इस तरह लिखेंगे। फिर हम लोग ई का मान जानते हैं। ई का मान कितना होता है, मूल आवेश 1.6 इंटू 10 के पावर में -19 कूलम। तो इसमें क्या बताना, इलेक्ट्रॉन कितना, मतलब एन निकालना है, एन बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, आवेश का क्वांटीकरण से, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण से। आवेश का क्वांटीकरण में हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े थे, उसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। क्या पढ़े थे, Q बराबर पढ़े थे प्लस माइनस एन। ये फॉर्मूला आप लोग भी पढ़े होंगे, कहीं भी पढ़ते हैं उससे मतलब नहीं, लेकिन ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे तो उसी से बनेगा कि Q बराबर क्या होता है, प्लस माइनस एन ही होता है। जब Q बराबर प्लस माइनस एन ही होता है तो यहाँ पे हमको निकालना क्या है, Q तो दिया हुआ है और E भी हमको दिया हुआ है, तो N निकालना है। तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q बट्टा E हो जाएगा। N बराबर Q का मान कितना है 6.4 इंटू 10 के पावर में -17, और यहाँ पर कितना है 1.6 इंटू 10 के पावर में -19 कूलम। ऐसे कूलम कट जाएगा। यहाँ पे जो पॉइंट है ये पॉइंट हट जाएगा, 16 1 16, 16 4 64। यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे 10 के पावर में -19 और 10 के पावर में 17 है, और जब 19 तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। फिर इसको हम लोग क्या लिखेंगे, n बराबर 4 इंटू 10 के पावर में, इसको ही करेंगे -17 प्लस 19, तो n बराबर कितना हो जाएगा 10 के पावर में 2, तो n बराबर 400। इतना आपका n बराबर आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन आ गया। लेकिन क्या बोला है कि कमी होगा या अधिकता होगा, तो इसको भी निकालना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि किसी वस्तु पर 6.4 इंटू 10 के पावर में -17 कूलम का धन आवेश पाया जाता है। ये यहाँ पर ध्यान में देना है, यहाँ पर जब धन आवेश बोल दिया है तो धन आवेश किसमें पाया, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगा। तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, लिखेंगे वस्तु पर धन आवेश पाया जाता है, इसीलिए 400 इलेक्ट्रॉन की
इसलिए क्या होगा 400 इलेक्ट्रॉन की जब धन आवेश पाया जाता है तो क्या हो जाएगा कमी हो जाएगा 400 इलेक्ट्रॉन की कमी होगा। ये आपका पहला न्यूमेरिकल बन गया। तो अगर इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप इस तरह आपको दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे कि पहला क्वेश्चन आपको अगर समझ में आ गया तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। चलिए दूसरा नंबर सवाल क्या है हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल है एक चालक पर 400 इलेक्ट्रॉन की कमी है। मान लीजिए कोई चालक है उसमें क्या है 400 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसमें आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात करना है। तो उसमें आवेश की मात्रा ज्ञात करना है साथ में उसका प्रकृति भी ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ है कि क्या क्या दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे। दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब n बराबर दिया हुआ है आपका 400 इलेक्ट्रॉन। फिर आपका E आपका होता है मूल आवेश। मूल आवेश आपको हमेशा याद होना चाहिए। मूल आवेश क्या होता है 1.6 इंटू 10 के पावर में -19 कूलम। इसमें निकालना है कि Q निकालना है। Q बराबर हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। जब Q बराबर क्वेश्चन मार्क हो गया तब हम लोग क्या लिखेंगे आवेश का क्वांटीकरण से। आवेश का क्वांटीकरण से इसको आप लोग लिख सकते हैं बार बार या नहीं हो लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा कि आवेश का क्वांटीकरण से क्योंकि आपको फॉर्मूला से जरूरत है। Q बराबर क्या होता है प्लस माइनस NE। अब हमको क्या निकालना है Q ही निकालना है। तो अब फॉर्मूला में कोई इधर उधर नहीं होगा। जब Q निकालना है तो E का मान कितना होता है 400 दिया हुआ है n का मान और E का मान कितना होता है आपका 1.6 इंटू 10 के पावर में -19 कूलम ये आपको होता है। फिर इसको क्या करेंगे हम लोग गुना करेंगे। तो 4 को हम लोग 4 इंटू 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे 1.6 इंटू 10 के पावर में -19 कूलम। फिर यहाँ पे गुना करेंगे तो 6.4 इंटू 10 के पावर में 2 और इधर 19 हो जाएगा। इस तरह लिख सकते हैं 6.4 इंटू 10 के पावर में -17 आ गया। फिर इसमें क्या बोला ये आवेश की मात्रा तो हो गया यहाँ तक एक गो आंसर आपका हो गया आवेश की मात्रा हो गई लेकिन साथ में इसका प्रकृति भी बोला है। तो क्वेश्चन में क्या दिया था चालक पर इतने इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब इलेक्ट्रॉन की कमी रहता है तो आवेश कैसा होता है धनावेशित होता है। लिखेंगे वस्तु पर यहाँ पे चालक दिया लिखेंगे चालक पर 400 इलेक्ट्रॉन की कमी है। 400 इलेक्ट्रॉन का क्या है कमी है। जब 400 इलेक्ट्रॉन का कमी रहेगा जब कमी रहता है कब जब धनावेशित होता है। 400 इलेक्ट्रॉन की कमी है अतः इसका प्रकृति क्या हो जाएगा धनावेशित होगा। इसका प्रकृति धनावेशित होगा। यही हो गया आपका आंसर। तो ये कितना है न्यूमेरिकल बनाना आसान होता है लेकिन पहले दिमाग में ये होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। साथ में यहाँ पे एक दिमाग में लगाना होगा कि जैसे क्वेश्चन पढ़ लिए क्या क्या दिया हुआ है फिर तुरंत आपको मन में लगाना है कि क्वेश्चन तो कौन सा फॉर्मूला से लगेगा ये आपको क्लियर होना चाहिए। जब ये क्लियर होगा तभी आपका बनेगा फॉर्मूला। जैसे पता चल गया तुरंत फॉर्मूला में बिठा दे तुरंत बन जाएगा। इसीलिए फॉर्मूला याद होना चाहिए आपका। सभी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए तब परीक्षा हॉल में आपको बढ़िया से बनेगा। चलिए ये हो गया आपका दूसरा नंबर। चलिए तो साफ कर लेते हैं। चलिए
तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक चालक पर 2.4 इंटू 10 की पावर में -18 आवेश का ऋण आवेश है। 18 कूलम का क्या है, वो ऋण आवेश है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी, ये आपको दिया हुआ है। तो इसमें आपको जैसे ही क्वेश्चन पढ़िएगा फिर इसमें ध्यान में रखना है कि क्या दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे सी मिल गया, सी मिल गया माना आवेश दिया हुआ है। कूलम है, कूलम मिल गया। कूलम किसका मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है। आवेश कितना दिया हुआ है, 2.4 इंटू 10 के पावर में -18 कूलम, ये आपका दिया हुआ है। फिर आपका E2 तो आपको पता है, ई का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर में -19 कूलम। तो इसमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन में n निकालना है। फिर लिखेंगे आवेश का क्वांटीकरण से क्या होता है, फॉर्मूला क्वांटीकरण से लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे तो Q तो हम मेरा दिया हुआ E भी दिया है, मतलब n निकालना है तो Q बट्टा E बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर क्या हो गया, Q बट्टा E हो गया। n बराबर Q का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पर कैमरा में ले रहा है, चलिए Q का मान कितना दिया हुआ है, 2.4 इंटू 10 के पावर में -18 और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, E का मान आपको पता है 1.6 इंटू 10 के पावर में -19 होता है। अब इसको क्या करेंगे, पॉइंट हट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। फिर कुछ कटेगा नहीं, कटेगा तो क्या लिखेंगे, n बराबर 3/2 10 के पावर में -18 और 10 की पावर में पॉजिटिव में 19 हो जाएगा। फिर n बराबर क्या होगा, 3/2 मतलब 1.5 लिख सकते हैं इंटू 10 के पावर में 1। जब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, n बराबर 15 हो जाएगा। लिखेंगे क्या लिखेंगे कि क्योंकि चालक पर, ये आपका आंसर हो गया। 21 चीज का आंसर हुआ कि कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है, तो इतना इलेक्ट्रॉन हो गया। तो क्या लिखेंगे, चालक पर 15 इलेक्ट्रॉन चालक पर 15 इलेक्ट्रॉन की क्या होगा, कमी या अधिकता होगा। क्वेश्चन में क्या दिया, ऋण आवेश दिया होगा। जब ऋण आवेश दिया हुआ रहेगा तब क्या होगा, आपका अधिकता होगी। क्या लिखेंगे कि चालक पर 15 इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये क्या हो गया आपका तीसरा नंबर का आंसर। अगर इसमें कोई आपको दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिएगा कि सर जो आप न्यूमेरिकल बताते हैं इसमें हमको प्रॉब्लम होता है। चलिए, जब ये आपका हो गया तब हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं 4 नंबर का सवाल। चलिए, ये हो गया तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, हम लोग 4 नंबर का सवाल देखते हैं। चलिए, 4 नंबर का सवाल पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। 4 नंबर का सवाल लिखा है कि चालक पर 200 इलेक्ट्रॉन की कमी है। कोई चालक है, उसमें क्या है, 200 इलेक्ट्रॉन का कमी है। इसमें कितने आवेश संभव है। जो चालक पर इतना इलेक्ट्रॉन का कमी है तो इसमें कितना आवेश संभव है, मतलब कितना आवेश आ सकता है, ये निकालना है आपको। तो चलिए, हम इसमें क्या क्या दिया हुआ है उसको हम लोग लिखते हैं। क्या क्या दिया हुआ देखते हैं। लिखेंगे दिया हुआ है कि क्या क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है Q बराबर कितना दिया हुआ है, Q बराबर तो आपको निकालना है क्योंकि आवेश संभव है, Q ही निकालना है। N बराबर दिया हुआ कितना, 200 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 200। E बराबर कितना होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है 1.6 इंटू 10 के पावर में -19 कूलम। और एक बात आपको याद रखना है, जो आपका E होता है, E बराबर, E को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल आवेश बोलते हैं। E को हम लोग बोलते हैं मूल आवेश। जो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि आवेश की सबसे छोटी मात्रा क्या है,
ये भी एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है। फिर आवेश का सबसे बड़ी मात्रक क्या है, फिर आवेश का मूल मात्रक क्या है, मूल मात्रक को किससे लिखते हैं, मूल मात्रक जो है आपका उसमें आपको इस तरह भी क्वेश्चन घुमा सकता है, या फिर मूल मात्रक को इस तरह मूल आवेश भी बोल सकता है। आवेश का मूल आवेश कितना होता है, इस तरह भी आपका क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। फिर आपका आता है E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मूल आवेश का मान ज्ञात करें, इसको क्या बोलते हैं, मूल आवेश बोलते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है, इसको इधर उधर घुमा के भी देता है। मूल आवेश बराबर कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। चलिए हम लोग इसमें ई वाला क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए क्या लिखा हुआ है, इसमें कितने आवेश संभव है, मतलब क्यू निकालना है। तो लिखेंगे क्यू बराबर क्या होता है, प्लस माइनस एन ई होता है। क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई। तो यहाँ पे n का मान दिया हुआ है 200 और यहाँ इसका मान दिया है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 10 का स्क्वायर 1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा। क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 3.2 × 10 का स्क्वायर -19। क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 3.2 × 10⁻2 - 19। तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 3.2 × 10⁻17 कूलम। लिखेंगे चालक पर 3 × 2 × 10⁻17 कूलम आवेश क्या है, संभव है। कूलम आवेश क्या है, इसमें संभव है। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर। चलिए 5 नंबर का सवाल क्या दिया हुआ है। 5 नंबर का सवाल हम पढ़ के आपको समझाते हैं। एक धातु के टुकड़े से कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाए कि उस पर 8 × 10⁻⁻7 कूलम का धन आवेश आ जाए। एक को आपका धातु का टुकड़ा दिया हुआ है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे कि उस पर 8 × 10⁻⁻7 कूलम का धन आवेश आ जाए। तो मतलब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, मान लीजिए कोई एक धातु का टुकड़ा है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, मतलब कितना एन निकालेंगे कि इस पर जो आवेश है क्यू किसके बराबर हो जाना चाहिए, 8 × 10⁻⁻7 कूलम के बराबर हो जाना चाहिए। तो इसी को हम लोग अभी बनाते हैं। चलिए कैसे बनाएंगे, लिखेंगे दिया हुआ है कि पहले लिखते हैं दिया हुआ, क्या क्या दिया हुआ है, धातु यहाँ पर आवेश दिया है, क्यू बराबर कितना दिया है, 8 × 10⁻⁻7 कूलम। फिर ई का मान पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। फिर एन निकालना है, लिखेंगे क्वांटीकरण से क्यू बराबर क्या होता है, प्लस माइनस एन ई होता है। तो क्यू बट्टा ई हो जाएगा यहाँ पर बराबर एन बराबर क्या हो जाएगा, इसको उधर लिखे, इधर के बाद बराबर होता है। क्यू का मान कितना दिया, 8 × 10⁻⁻7 और इसका 1.6 × 10⁻⁻19। इसको पॉइंट तो हटाएंगे तो ऊपर में एक ई हो जाएगा, 10⁻1 हो जाएगा। यहाँ पे 8 बन जाए 8 2 16। तो यहाँ पे क्या बचा, 1/2 × 10⁻⁻7 फिर 10⁻1 और ई -19। तो जब बट्टा के ऊपर जाता है, तो आपको क्या है, इसको हम लोग बट्टा बोलते हैं या बाई बोलते हैं, जो बोलिएगा आप अपना भाषा में, ठीक है। इंटू 10 के पावर में क्या करें, -19 है, जब ऊपर जाएगा तो +19 हो जाए। तो प्लस तो हम लोग दिखाते नहीं है। फिर इसमें क्या होगा, 1/2 मतलब 0.5 और यहाँ पे क्या बचा, 10 के पावर में -7, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो गया, 10 का पावर में 20 हो गया। फिर ई पॉइंट 0.5 × 10 के पावर में कितना हो गया, -7 + 20
तो 0.5 इंटू 10 के पावर में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा। अगर ये पॉइंट को हटा देंगे तो एक कोई इसमें घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 इंटू 10 के पावर में 12 इंटू क्या हो गया, आंसर हो गया इतना। अगर इतना हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तब इतना कूलम के बराबर हो जाएगा। यही हो गया आपका 5 नंबर। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, 5 के बाद 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 5 के बाद 6 नंबर। चलिए छठा नंबर क्या है, 1.6 पिको पीसी दिया हुआ है। पीसी मतलब क्या हो गया, पीसी जो कंप्यूटर में नहीं होता है, पर्सनल कंप्यूटर नहीं पढ़ लेना, पर्सनल कंप्यूटर नहीं पढ़ लेना। इसमें क्या होता है, पीसी का मतलब पिको कूलम, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा लिख देते हैं, 1 पिको कूलम बराबर 10 के पावर में -3 कूलम मिली माइक्रो की। 1 माइक्रो कूलम बराबर 10 के पावर में -3 मिली। फिर आ जाते हैं माइक्रो कूलम बराबर 10 के पावर में -6 कूलम मिली माइक्रो। फिर नैनो कूलम बराबर 10 के पावर में -9 कूलम। फिर 1 पिको कूलम बराबर 10 के पावर में -12 हो जाएगा, 12 कूलम। जिसमें क्या, किसमें दिया हुआ है आपका, पिको कूलम में दिया हुआ है, ठीक है। जिसमें पिको कूलम में क्या हो जाएगा, लिखेंगे दिया हुआ है कि दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, Q बराबर क्या दिया हुआ है 1.6 पीसी। तो 1.6 पीसी को क्या लिखेंगे, 10 के पिको कूलम में दिया हुआ है ना, तो उसको कूलम में बदलेंगे, क्योंकि आवेश का असह मात्रक पिको कूलम नहीं होता है। आवेश का जो असह मात्रक होता है वो कूलम होता है। तो उसको पिको कूलम में रहे, माइक्रो कूलम में रहे, मिली कूलम में रहे, जिसमें रहे उसको हमको किस में बदलना है, कूलम में बदलना होता है। तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, जो आपका दिया हुआ है पीसी पिको कूलम, उसको कूलम में बदलेंगे। तो इस तरह लिख सकते हैं, क्यू का मान, फिर ई का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10 के पावर में -19 कूलम। यहाँ पर एन निकालना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो लिखेंगे क्यू बराबर एन ई होता है, क्यू बट्टा एन बराबर ई हो गया। तो क्यू का मान कितना दिया हुआ है, क्यू का मान कितना दिया है 1.6 इंटू 10 के पावर में -12 कूलम। और इसका कितना 1.6 इंटू 10 के, इसमें हमको निकालना क्या है, एन निकालना है ना, तो एन तो नीचे आ जाएगा और ई यहाँ पर आ जाएगा। इसमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब एन निकालना है, तो एन तो रह जाएगा, ई तो आप यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। ई का मान कितना दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 के पावर में -19 कूलम। तो 1.6 कट जाएगा, 10 के पावर में -12 और 10 के पावर में 19। तो ई का इधर एन हो जाएगा, इधर भी थोड़ा मिस्टेक हो गया था। एन बराबर कितना आ गया 10 के पावर में 12 प्लस 19, तो एन बराबर 10 के पावर में 7। तो हो गया आपका आंसर। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या यही हो गया 10 के पावर में 7। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जब हो गया, ये आपका 6 नंबर हो गया, लेकिन आप ये याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपको याद होगा तभी आपका कुछ बनेगा। और एक वो होता है, क्या होता है, मिली माइक्रो नैनो पिको। फिर 1 कूलम बराबर कितना ESU होता है। तो 1 कूलम बराबर जो आपका होता है ESU कितना हो जाता है 3 इंटू 10 के पावर में 9 ESU होता है। ये भी आपको याद रखना है कि 1 कूलम बराबर 3 इंटू 10 के पावर में 9 ESU होता है, ठीक है। चलिए इसको साफ कर लेते हैं थोड़ा, और एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए
7वां नंबर क्या है, एक पिन पर 25 कूलम का आवेश है, आवेश के इस मान को ESU में बदले। मान लीजिए कोई आपका पिन है, पिन मतलब कोई भी वस्तु हो गई, ठीक है, जिसका मास होता है, ठीक है, उसमें क्या है 25 कूलम का आवेश है। तो इसमें आवेश कूलम में है, लेकिन इसको किस में बदलना है, ESU में बदलना है, क्योंकि जो आपका है आवेश क्या है, किसके फॉर्म में है, कूलम के फॉर्म में, लेकिन इसको ESU के फॉर्म में लिखना है, मतलब स्टेट कूलम के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो 1 कूलम बराबर कितना होता है, 3 × 10 के पावर में 9 ESU, इसको बोलते हैं स्टेट कूलम, इसको क्या बोलते हैं 1 कूलम, और इसको ESU को क्या बोलते हैं, C माने कूलम, थोड़ा इधर करके लिख लेते हैं, C बराबर क्या हो गया कूलम, और ESU बराबर क्या हो गया स्टेट कूलम, हो गया, ठीक है। C बराबर कूलम, ESU बराबर स्टेट कूलम, तो E आपको 1 कूलम बराबर 3 × 10 पावर में 9 ESU होता है। तो यहाँ पे कितना है 25 कूलम, 25 बराबर लिखेंगे 25 गुना 3 × 10 के पावर में 9 ESU, तो 25 से 75 × 10 के पावर में 9 ESU हो गया, बराबर इतना, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अगर ये न्यूमेरिकल का जो ये चल रहा है, जो वीडियो आ रहा है आपको पर डे आपका आएगा न्यूमेरिकल का वीडियो, मान लीजिए एक दिन गैप हो गया तो अलग बात है, लेकिन लगभग डेली आएगा आपका वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उसको भी न्यूमेरिकल का सवाल से अगर उसको डर लगता है तो उसको वो डर नहीं लगेगा। अब क्योंकि आप न्यूमेरिकल का जो है हम आपको डेली बताएंगे, तो उसमें आप डेली प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपका न्यूमेरिकल का जितना भी मतलब दिक्कत था वो आपको आप क्लियर हो जाएगा। और डेली वीडियो देखते रहिए। GDPT क्लासेस में दामोदर भाई, थैंक यू।